बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सिपाही, क्लर्क, नायब तीर, नर्सिंग ड्राइवर जिस भी पोस्ट का तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का टेस्ट। इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, यानी इसमें शक्लों वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें और अदर कैटेगरीज के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसी एक वीडियो से, तकरीबन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, इसी एक वीडियो से जो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लेते हो। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड शेप आउट ऑफ गिवन शेप्स, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि नीचे दी गई 5 शेप यानी 5 शक्लों में एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है। आइए देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो 5 नंबर पे ऑप्शन, जो 5 नंबर पे शेप है ये बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 4 शेप है, इन 4 शेप में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है जो कि 5वीं शक्ल यानी 5वीं शेप में नहीं है। तो दोस्तों इन अगर 4 शेप की बात करें तो इसमें एक चीज़ ही कॉमन है दोस्तों, वो ये चीज़ कॉमन है कि इन 4 शेप में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, और जो बॉक्स हैं ये आपस में जो अटैच हैं दोस्तों, ये कोने से अटैच हैं। जितने भी बॉक्स बने हुए हैं सारे ये कोनों से ही अटैच है। कोने का दोस्तों मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है, और बॉक्स है एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। तो दोस्तों जितने भी बॉक्स हैं पहले 4 शेप में सारे मतलब है कि कोनों से ही, मतलब है कि कनेक्ट है, कोनों से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर 5वें नंबर वाली शेप की बात करें तो इसमें भी दोस्तों बॉक्स ही बने हुए हैं, लेकिन जो बॉक्स है ये कोनों से नहीं बल्कि इनका पूरा एक हिस्सा दूसरे बॉक्स से अटैच है, इसलिए दोस्तों ये शेप बाकियों से डिफरेंट है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि ये जो इस सवाल को ये कह लो इज टू एज वाला भी इस सवाल को कहते हैं, और दूसरे नंबर पर ये भी हम कह सकते हैं कि जो पहली शक्ल से ये दूसरी शक्ल बनी है, तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी, इन नीचे हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, ये जो तीर हैं, मतलब अगर पहली शक्ल के हिसाब पहली शक्ल को देखें तो इसमें मतलब अगर सभी तीर दिए हुए हैं, और किसी का मुंह लेफ्ट साइड पे है, किसी का नीचे है, किसी का टॉप पे है और किसी का राइट साइड पे है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखने में ये सवाल बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये किया कि मिसाल के तौर पर हम पहली शक्ल की बात करें तो इसमें जो ऊपर वाला तीर है जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, अगर दूसरी इससे जो अगली शक्ल बनी है इसमें देखें तो इसका तीर राइट साइड पे हो गया। अगर दोस्तों ये राइट साइड वाला तीर देखें जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इसको देखें दोस्तों अगली शक्ल में वह नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों इसमें मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि ये जो पहली शक्ल वाले तीर हैं दोस्तों, इनकी मतलब एक उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया। यानी पहली शक्ल में अगर तीर की जो मतलब एक पोजीशन या तीर का जो मुंह है वो लेफ्ट साइड पे है तो इधर राइट साइड पे हो गया। अगर पहली शक्ल का मुंह मतलब एक टॉप की तरफ है तो इधर बॉटम की तरफ आ गया। इधर अगर तीर का मुंह नीचे की तरफ है तो इधर ऊपर की तरफ चल गया। यही बस चेंज किया है कि सभी तीर के जो मुंह है वो उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो इसका जो जवाब ढूंढना बहुत ही आसान है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी इसके भी तीर मतलब एक वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। सभी तीर मतलब है कि जो जवाब आएगा उसमें मतलब है कि उल्टा कर देंगे। यानी ये जो नीचे तीर आ रहा है अगर, तो ये जो जवाब में इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। दोस्तों ये जो इसका मुंह राइट की तरफ है तो दूसरी शक्ल मतलब है कि ये इसका मुंह लेफ्ट की तरफ होगा। यानी तीर की सारे जो जितने भी मतलब है कि पोजीशन है वो सारी चेंज कर देनी है जवाब में। तो दोस्तों इस तरह के जो तीर के हिसाब से 1-2 सवाल और भी बनते हैं। उन्होंने उसमें ये हो सकता है कि आधे तीरों का मुंह मतलब है कि लेफ्ट साइड आधे तीर मतलब है कि लेफ्ट साइड पर हैं और आधे को वो राइट साइड पे कर दें, या मतलब है कि इसके 4 हिस्से बना दें, एक हिस्सा दो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा का मतलब है कि सेम ही रखें, बाकी मतलब है राइट और लेफ्ट वाले तीरों का हिस्सा वो चेंज कर दें। इस तरह का भी सवाल बन सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों। इस सवाल का जो भी जवाब आएगा ABCD वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। इसमें मतलब है कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ तीर के मुँह चेंज किया। इस पहली शक्ल से दूसरी जो शक्ल बनी है सिर्फ उन्होंने तीर के मुँह जो है वो अपोजिट कर दिए, मतलब मुखालफ कर दिए। पहली शक्ल में जो तीर हैं वो दूसरी शक्ल में उसके मुंह उल्टा कर दिए हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो इससे अगली शक्ल बनेगी उसके मुंह भी हम सभी जो तीरों के मुंह उल्टा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा कि इन मतलब है कि एक इसमें ट्रायंगल है, एक इसमें बॉक्स है, एक इसमें सर्कल है और एक इसमें प्लस का निशान है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, इसमें मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रख दिया और जो सर्कल है उसमें उन्होंने ट्रायंगल को रख दिया। तो ये बहुत ही उन्होंने आसान किया दोस्तों। वो इस तरह किया कि उन्होंने मतलब एक इस तरह जोड़े बनाए, प्लस को इस बॉक्स में रख दिया और यहाँ पे मतलब है कि रख दिया, जोड़ के आपस में यहाँ पे रख दिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये किया, ये जो बॉक्स है बॉक्स में मतलब एक उन्होंने ट्रायंगल को रख के यहाँ पे रख दिया। तो आप लोगों को इस सवाल में सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि जो मतलब है कि ये जो बॉक्स नीचे है
तो इसमें जो प्लस उन्होंने रखा तो मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रखा। इसी तरह दोस्तों ये जो सर्कल है ये नीचे है, तो इस सर्कल में ही उन्होंने ट्रायंगल को रखा। इस बात को आप लोगों ने समझना है, ये आपने नहीं बोलना। मतलब है कि नीचे वाले जो शक्लें हैं उसमें ही ऊपर वाली शक्लें आएंगी, मतलब एक आएंगी तिरछी साइड पे, मतलब है कि इस तरह आएंगी, इस तरह मतलब है कि इनके आएंगी, लेकिन जो नीचे हैं वो उसमें ही मतलब है कि ऊपर वाली शक्लें आएंगी। अच्छा, अभी मतलब है कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल तो ये बन गई है। अब इस शक्ल से जो आगे कौन सी शक्ल बनेगी नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों वो किस तरह बता पाएंगे, वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मतलब इस प्लस को इस ट्रायंगल में रखेंगे और ये इस जो सर्कल में लाइनें लगी हुई हैं इसको इस बॉक्स में रख देंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे दोस्तों देखिए ये जो इसका बिल्कुल कनेक्ट जो प्लस है दोस्तों ये इस ट्रायंगल में रख दिया गया और ये बॉक्स में ऊपर वाला जो मतलब जिसमें लाइनें हैं सर्कल में वो इस बॉक्स में रख दी गई। यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शेप मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न में से हमें बतानी है कि कौन सी शेप यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर शक्ल के ऊपर एक ट्रायंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है और शक्ल के बीच में भी सेम ही एक ट्रायंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है। लेकिन अगली शक्ल की बात करें, शक्ल नंबर 2 की, दोस्तों इसमें मतलब जो ऊपर ट्रायंगल, बॉक्स और जो सर्कल है मतलब इनकी तरतीब चेंज हो गई, यानी लेफ्ट साइड पे चले गई हैं और जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ट्रायंगल की, बॉक्स की और सर्कल की, ये मतलब कि बीच में ही राइट साइड पे मतलब कि जा रही हैं, यानी इनकी तरतीब में मतलब चेंजिंग आ गई है। वो चेंजिंग कैसे हम पता लगाएंगे कि ये चेंजिंग आगे जाके हमें मतलब कि राइट आंसर तक पहुंचा दे, तो उसके लिए हमें क्लॉक की समझ होनी चाहिए, यानी घड़ी, यानी टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम पीस में मतलब कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 2 4 5 7 8 10 11, इसके बारे में, टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो राइट साइड पे डायरेक्शन होती है, जो चीज़ें राइट साइड पे मतलब घूमती हैं या मूव करती हैं, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट साइड पे जो मूविंग होती है चीज़ों की या शक्लों की, या लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें मतलब कि मूव करती हैं, डायरेक्शन होती है जो लेफ्ट साइड पे, उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का आप लोगों को पता है तो आप नॉन वर्बल में काफ़ी सवाल ईजिली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को अब हल करते हैं दोस्तों। अगर पहली शक्ल का जायजा लें तो इसमें दोस्तों जो ऊपर ट्रायंगल, बॉक्स या सर्कल रखा हुआ है दोस्तों, वो घड़ी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मतलब है कि 12 बजे पे हैं। ये तीनों शक्लें 12 बजे पे रखी हुई हैं घड़ी के हिसाब से देखें। तो दोस्तों जो शक्ल के बीच में है ये भी दोस्तों अगर घड़ी के हिसाब से देखें ये भी 12 बजे पे हैं, यानी मतलब है कि दोनों ऊपर वाली शक्लें और जो शक्ल के बीच में शक्लें हैं ये भी मतलब है कि बिल्कुल 12 बजे पे घड़ी पे हैं। लेकिन अगर अगली शक्ल की बात करें, इस शक्ल की, तो इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उन्होंने मतलब घड़ी के हिसाब से देखें तो 11 बजे पे आ गई, 11 बजे पे। और जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो दोस्तों ये डायरेक्शन इसकी 1 बजे पे आ गई। मतलब है कि एक तो इसमें राइट साइड पे यानी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है। जो ऊपर वाली शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो रही है, जो मतलब ऊपर वाली जो शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी उल्टा घूम रही हैं। और जो बीच में शक्लें दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि राइट साइड पे जा रही है, यानी मतलब कि क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन हो रही है। इस डायरेक्शन को आप लोगों ने समझना है, तभी आप यहाँ पे इजीली जवाब मतलब कि निकाल पाएंगे। तो दोस्तों दूसरी अगर शक्ल की बात करें तो इसमें मतलब डायरेक्शन मतलब है कि ऊपर वाली जो शक्ल है उसकी जो मतलब डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे घड़ी के साथ देखें 11 बजे पे आ गई और जो बीच पे शक्लें हैं वो 1 बजे पे आ गई। तो अगर तीसरी शक्ल की बात करें तो तीसरी शक्ल में क्या हुआ, जो मतलब ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी दोस्तों, ये चली गई 6-7 पे चली गई, यानी 7 पे समझ लो 7 पे चली गई। ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी, ये 5 पे चली गई। तो दोस्तों अगर चौथी वाली शक्ल की बात करें, चौथी वाली शक्ल की, तो इसमें दोस्तों फिर सेम मतलब है 6 बजे पे आ गई। बीच में जो शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई, जो बाहर शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई। तो आगे कौन सा जवाब आएगा दोस्तों, आगे जवाब इस तरह आएगा, ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चले जाएंगी, ये 7 बजे पे चली जाएंगी। और जो बाहर शक्लें हैं दोस्तों ये 5 बजे पे चली जाएंगी। इस बात का आप लोगों को पता लग गया होगा। तो दोस्तों ये शक्लें हमें कहाँ पे मिल रही हैं, तो ये शक्लें हमें, जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, बीच में शक्लें हैं वो हमें मतलब है कि हमारे हिसाब से, घड़ी के हिसाब से कहाँ पे होनी चाहिए, 7 बजे पे होनी चाहिए। ये शक्ल मतलब इस शक्ल में जो 7 बजे पे बीच वाली है, जो बाहर है दोस्तों ये 5 बजे पे हमें यहाँ मिल रही है, यानी 3 नंबर पे जो ऑप्शन हमारा वो राइट बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आएगी। जो 3 नंबर वाला मतलब मिसिंग है वो यहाँ पे आएगा जवाब। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो इस सवाल में हमें ये बताना है
कि इसमें से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ऊपर से नीचे 3 लाइनें लगाई हुई हैं। दूसरी शक्ल में देखें तो इसमें भी ऊपर से ही लाइनें आ रही हैं, वी मतलब एक साथ वी की शक्ल बनी। यहाँ पे भी दोस्तों ऊपर से नीचे ही लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस पांचवी शक्ल को देखें, इसमें भी ऊपर से नीचे ही मतलब डब्ल्यू की शक्ल में उन्होंने शक्ल बना दी है, लेकिन ऊपर से नीचे ही लाइनें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों जो 4 नंबर वाली शेप है, इसको अगर देखें, इसमें मतलब एक जो लाइनें हैं वो लेफ्ट से राइट लगी हुई हैं। तो यही मतलब है कि इसमें मतलब है शक्ल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकियों से। यही है, तो बहुत ही आसान सवाल था। 4 नंबर वाली शक्ल है ये बाकियों से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शक्ल मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न से बताना है कि कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल जैसा पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसमें मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि कला की मदद से हम कैसे सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सवाल हम कला की मदद से ईजिली हल कर सकते हैं। देखें पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक तीर है और एक इसके आगे ही बिल्कुल सेम ही आगे एक ब्लैक डॉट है। तो दोस्तों इस दोनों के अगर देखें मतलब है कि जो फिल वक्त दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों, ये घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे डॉट है और 3 बजे पे ही तीर का मुंह है। दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, वो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने मतलब है कि चेंजिंग कर दी है, यानी तरतीब मतलब है कि उल्टा हो गया। जो दोस्तों जो डॉट है दोस्तों, ये मतलब है कि मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो तीर है दोस्तों ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसी मूविंग को ही हमें समझना है, तभी हम इसका जो राइट आंसर है वो निकाल पाएंगे। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ये तीर और जो डाट है ये मतलब है कि देखें 3 बजे पे है, घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे हैं। जो अगली शक्ल में देखें दोस्तों, इसमें जो डाट है दोस्तों ये घड़ी के हिसाब से 11 बजे पे आ गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे घड़ी के हिसाब से चला गया। तीसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों ये डाट है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूविंग करके 11 बजे पे चला गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे आ गया। आगे दोस्तों इस शक्ल को देखें तो इसमें जो तीर भी 9 बजे पे आ गया, और जो डाट है वो भी 9 बजे पे आ गया। तो अगली यहाँ पे जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो किस तरह आएगा, ये जो डाट है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोस्तों ये 5 बजे पे आ जाएगा। और जो तीर है दोस्तों वो मतलब एक कहाँ पे चला जाएगा, वो मतलब एक 11 बजे पे चला जाएगा। यानी जो डाट है ये मतलब है कि 5 बजे पे आ जाएगा, जो तीर है ये मतलब कहाँ पे चला जाएगा, 11 बजे पे चला जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें अगर नीचे देखें तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ये 5वें नंबर वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीर है ये 11 बजे पे है, और जो डाट है ये 5 बजे पे है। तो इस तरह ही हम इसका राइट आंसर मतलब है कि फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सवाल की समझ आई होगी। यानी ये अपोजिट मतलब है इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तीर की और डाट की। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा, जो 5वें नंबर वाली शक्ल है, यही आएगा। दोस्तों अगर किसी भी सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक शक्ल मिसिंग है, तो नीचे आंसर पैटर्न से हमें बताने की कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल को हम ये कह सकते हैं कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनी है, और तीसरी से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी। तो दोस्तों पहले से जो दूसरी शक्ल बनी है वो कैसे बनी है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें जो व्हाइट मतलब एक जो लाइन है 1 2 3, जो व्हाइट लाइन है दोस्तों ये अगली शक्ल में नहीं है, लेकिन जो ब्लू लाइन है वो सभी आ रही हैं। तो इसी से मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्हाइट लाइन है वो ख़त्म करके सिर्फ जो ब्लू लाइन है 1 2 3 4 वो आगे उन्होंने मतलब है कि रख दी है। तो ये जो 4 लाइनें हैं मतलब है कि ब्लू कलर की, ये मतलब उन्हें इकट्ठी करके रख दिए, यानी पहली शक्ल से दूसरी शक्ल इस तरह बनी है। जो तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल बनेगी दोस्तों, वो उसमें भी क्या होगा, इसमें जो व्हाइट लाइनें हैं ये हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4, ये 4 व्हाइट लाइनें हैं, इसे हम ख़त्म कर देंगे। पीछे जो हमें बचेंगी ब्लू मतलब है कि जो हैं वो 3 हैं, मतलब कि जो ब्लू मतलब कि लाइनें हैं वो 3 हैं ब्लू लाइनें वाली। तो ये 3 हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये बी ऑप्शन पे भी मिल रही हैं और ए ऑप्शन पे भी मिल रही है। लेकिन जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जो राइट से लेफ्ट साइड पे मतलब है कि पहली लाइन मतलब है कि छोटी है, उससे आगे अगली जो उससे थोड़ी सी बड़ी है, आगे उससे फिर थोड़ी सी बड़ी होगी। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब है कि छोटे से फिर बड़ा इस तरह मतलब है कि डायरेक्शन आ रही है। जो बी है दोस्तों ये मतलब है कि सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है राइट से लेफ्ट, ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है दोस्तों। देखते हैं, एक है नमाज, ज़कात, फास्टिंग इसका मतलब रोज़ा होता है, और ईद नमाज। दोस्तों देखें, जो रोज़ा है दोस्तों ये भी फ़र्ज़ है, जो नमाज है ये भी फ़र्ज़ है, और ज़कात भी फ़र्ज़ है। लिहाजा जो ईद नमाज है दोस्तों ये वाजिब है। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है ईद नमाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रशिया इज़ टू मॉस्को देन फ्रांस इज़ टू। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो रशिया का तल्लक है वो है मॉस्को के साथ, देन फ्रांस का तल्लक किन के साथ हो सकता है, आगे इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें, जो रशिया का कैपिटल दोस्तों वो है मॉस्को, तो इसी तरह फ्रांस का कैपिटल क्या होगा दोस्तों, फ्रांस का कैपिटल है
पेरिस। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके जो मशहूर कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उनके जो कैपिटल है वो आप लोगों को आने चाहिए। तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज़ बनती हैं, उनके कैपिटल आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है दोस्तों। देखें AB ZY CD, आगे कौन सा आएगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें AB मतलब है कि अल्फ़ाबेट के शुरू से लफ्ज़ दो, उन्होंने हरफ दो लिए AB, तो आगे ZY तो एंड से उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब है कि पहले Z लिया उसके बाद Y, तो मतलब है कि पहले दो हरफ आ रहे हैं शुरू से और आगे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब है कि एंड से, आगे फिर शुरू से आगे फिर क्या आएंगे, आगे फिर यहाँ पे एंड से आएंगे। तो दोस्तों एंड से कौन से लफ्ज़ आएंगे दोस्तों, WX या XW, ये दो, इन दोनों में से एक राइट आंसर है। ये दोनों तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखें तो AB आगे ZY यानी Z से उन्होंने शुरू किया है, Z फिर Y, आगे CD AB CD, तो आगे एंड से जो लफ्ज़ आएंगे दोस्तों वो कौन से आ सकते हैं दोस्तों, वो WXYZ। WX तो नहीं आ सकता क्योंकि एंड से शुरू हुई है दोस्तों, Z थे फिर Y थी, तो पीछे इसके Y के पीछे क्या होता है, Y के पीछे है X, उसके बाद W, तो जो हमारा राइट आंसर बनता है तो वो बनता है XW। तो दोस्तों अगर जिस भी सवाल की आप लोगों को समझ ना आए लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिए, आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूंगा जो भी सवाल आप लोगों को समझ में ना आया। तो इसका राइट आंसर बनता है XW। नेक्स्ट क्वेश्चन है 771:50, देन 441:441 के आगे कौन सा मतलब एक लिंक है नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें जो 771 है इससे 50 कैसे बना, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। दोस्तों देखें 7 को अगर 7 से ज़रब किया जाए, 7 तो इसमें एक ये वाला जो एक है इसमें जमा कर दिया जाए तो कितना बनता है, 50 बनता है। तो इसी तरह हमें मतलब है कि जो कंसेप्ट है इसकी समझ आ गई। अब 4 को 4 से हम ज़रब करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, 4 चौके 16, और इसमें दोस्तों एक जो है वो जमा कर देंगे तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बनता है 17 ये हमारा राइट आंसर है 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए मोटरसाइकिल ट्रेवल 25 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर प्राइस 300 रुपीज़, देन सो एट द कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज़ मोटरसाइकिल कवर हाउ मैनी डिस्टेंस। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर का सफ़र करती है 1 लीटर में, 1 लीटर में 25 किलोमीटर का सफ़र करती है, और 1 जो लीटर की प्राइस है दोस्तों वो है 300 रुपये। तो हमें ये बताना है इस सवाल में कि 1200 रुपये में वो जो मोटरसाइकिल है वो कितना सफ़र करेगी 1200 रुपये में। तो दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 300 रुपये में, तो 1200 में कितना सफ़र करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो 1200 के जो लीटर आएंगे तेल वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 300 रुपये, तो टोटल मतलब 1200 का हमें तेल खरीदना है, तो 1200 से हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी 1200 रुपये में हमें जो तेल आएगा वो 4 लीटर तेल आएगा। तो दोस्तों 1 लीटर में 25 किलोमीटर का सफ़र करती है, तो 4 लीटर में मतलब वो कितना करेगी, 4 को हम 25 से ज़रब कर देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा 100, यानी 1200 रुपये में कितना सफ़र करती है, 100 करती है, मतलब कि 100 किलोमीटर का सफ़र करेगी मोटरसाइकिल। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग वर्ड। दोस्तों ये 3 वर्ड्स हैं, एक है एयर होस्टेस, दूसरा है पुलिस में, तीसरा है नर्सेज। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, नीचे ऑप्शन है कैप्स या टाइज या यूनिफॉर्म या हेलमेट्स। तो दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट की बात करें, एयर होस्टेस की, पुलिसमैन की या नर्सेज की, दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट में जो चीज़ मतलब कि कॉमन है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म, यानी वर्दी इन तीनों डिपार्टमेंट के जो एहलकार होते हैं वो लाजमी पहनते हैं। जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टी का प्राइस 120, यानी मतलब इफ़ 6 टी का प्राइस 120, यानी 6 जो कप है उनकी कीमत है, जो 6 चाय के कप है उनकी कीमत है 120 रुपये। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 टी कप, यानी 6 कप जो है उनकी प्राइस, 6 कप की प्राइस है 120 रुपये, 10 कपों की प्राइस कितनी होगी, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कप की कीमत है 120 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, 1 कप की कीमत निकालेंगे, तो 120 तकसीम 6 कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 0 7 लाके, यानी 1 कप 20 रुपये का आता है। तो 10 कप कितने के आएंगे, 10 को 20 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 10 को 20 ज़रब करेंगे तो 200 बनेगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 600, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो 1/5 यानी जो 5वां हिस्सा है 600 का वो कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे, देखें 1/5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, ज़रब क्या करेंगे 600 कर देंगे। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल यही मेथड अपनाना है और इंशाल्लाह आप लोग सवाल को सही कर सकोगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और
आगे एक चला गया 10 बन गया, 5 दूना 10 और 7 सिफर लगा, यानी मतलब है कि 120 बनता है। तो 15 यानी 600 का पाँचवा हिस्सा कितना बनता है, 120 बनता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। देखें 21, 19, 23, 21 आगे कौन सा जवाब आएगा, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें दोस्तों सीरीज़ का अगर कोई भी सवाल आप लोगों के टेस्ट में आता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है ये डबल सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है कि इसमें रकमें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं या तकसीम हो रही है। ये तीनों चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितने भी सवाल सीरीज़ के आएंगे आप 100% थोड़े टाइम में ईजिली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को हल करते हैं। देखें 21 और 19 में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों, कितना है डिफरेंस, 21 और 19 में दोस्तों डिफरेंस है 2 का, यानी 21 में से 2 को माइनस किया तो 19 बन गया। तो 19 में से आगे दोस्तों जो 4 को अगर हम जमा करें तो 23 बनता है। 19 में 4 जमा करें 23 बनता है। तो 23 में से फिर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बन गया। तो 23 में से 2 को माइनस किया तो 21 बन गया। तो आगे क्या होगा, आगे फिर हम 4 जमा करेंगे। तो 21 में दोस्तों 4 को हम जमा करेंगे तो कितना बनेगा, 21 में 4 जमा करेंगे तो 25 बनेगा। तो यही हमारा राइट आंसर है 25। देखें एक तो इसमें 2 जमा हो रहा है, जिसमें 2 नफ़ी हो रहा है और 4 जमा हो रहा है, फिर 2 नफ़ी, आगे जाकर फिर 4 जमा होगा। तो 21 में 4 जमा किया तो 21 और 4 25 बनता है। लिहाजा जो हमारा ये हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से मैच नहीं करता, वो हमें बताना है। दोस्तों देखें चेस्ट इसका मतलब होता है छाती, बोन इसका मतलब है कि होता है हड्डी, ब्लड का मतलब दोस्तों होता है खून। लेकिन दोस्तों जो टाइफून है इसका मतलब होता है आंधी। बाकी दोस्तों ये सारे ही, ये तीनों की अगर बात करें, बोन की ये भी जिस्मानी मतलब है कि जिस्म से तल्लक रखता है, चेस्ट का भी जिस्म से तल्लक है और ब्लड का भी। लेकिन दोस्तों जो टाइफून है इसका मतलब होता है आंधी, लिहाजा यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इस बारे में हमें फिर ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें एक है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर। तो दोस्तों देखें जो फैसलाबाद है ये भी पंजाब का ज़िला है, मतलब है कि पंजाब का शहर है। लाहौर भी पंजाब का शहर है और मुल्तान भी सूबा पंजाब का शहर है। लेकिन दोस्तों जो पेशावर है ये KPK का शहर है, लिहाजा जो डिफरेंट है, जो मुख्तलिफ बाकियों से, वो है पेशावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है। 3, 10, 4, 17, 5, 26, 6 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इसको अगर चेक करें तो दोस्तों ये डबल सीरीज़ है। देखें 3 के आगे 4, 4 का जो तल्लक है 5 से, 5 का तल्लक है 6 से। नीचे देखें दोस्तों 10, 17, 26 आगे मतलब कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें अगर बात करें ये डबल मतलब है, ये डबल सीरीज़ है। 3, 4, 5, 6 दोस्तों ये मतलब है 4 मतलब है कि अदाद है, 3, 4, 5, 6 मतलब है कि इकट्ठी सीरीज चल रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखें दोस्तों नीचे जो है 10, 17 और 26 ये 3 है, इसी से ही अगला जो जवाब का लिंक है। तो दोस्तों देखें 10 और 17 में मतलब कुछ डिफरेंस है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, वो है 7 का। आगे दोस्तों 10 और 17 में दोस्तों डिफरेंस कितना है, 7 का। 17 और 26 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो 9 का है। तो हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, पहले 7 आगे 9 और 26 और आगे मतलब एक 9 के बाद 11 आता है। तो 26 में दोस्तों 11 को हम ऐड करें तो कितना बनता है, 26 में 11 को अगर ऐड किया जाए तो दोस्तों बनता है 37। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। डी ऑप्शन इज राइट 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीव्स आर ट्री एज बीज आर। तो दोस्तों इस वाले में हमें यह बताना है कि दोस्तों जो लीव्स हैं इनका तल्लक है ट्रीज़ के साथ, यानी जो ट्री का मतलब होता है दरख्त और लीव्स का मतलब होता है पत्ते। तो ट्रीज़ के दोस्तों पत्ते होते हैं, यानी ट्रीज़ के पत्ते होते हैं, इनकी शाखें होती हैं। दोस्तों जो बीज है इसका मतलब होता है शहद की मक्खी। तो दोस्तों शहद की मक्खी का तल्लक किन के साथ हो सकता है, नीचे ऑप्शन है हाउस। दोस्तों ये हाउस में नहीं रहती, फ्लाई तो मतलब एक करती हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि ट्रीज़ का जो तल्लक है वो लीव्स पत्तों के साथ है, बिल्कुल कनेक्शन बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों जो बीज है इसका तल्लक होगा हाइव के साथ। हाइव का मतलब होता है छत्ता, मक्खी मतलब शहद की मक्खियों को जो छत्ता होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइव। तो बीज का मतलब बीज का जो लिंक है दोस्तों वो है हाइव के साथ, यही हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज़ राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। 2413, 2420, 2434, 2462, 2518 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें सीरीज़ कौन सी चल रही है और इसमें क्या चीज़ें जमा हो रही हैं, क्या नफ़ी हो रही है, क्या ज़रब हो रही है। दोस्तों देखें 2413 और 2420 में दोस्तों जो डिफरेंस है तो वो देखें सिर्फ दोस्तों 7 का है। तो 2420 और 2434 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो कितना है, 14 का है। 2434 और 2462 में अगर दोस्तों डिफरेंस देखें तो दोस्तों कितना है, 28 का है। दोस्तों हमें इस बात का पता चल रहा है कि 7 के आगे 14 आया, 14 के आगे
28 आया, यानी मतलब है कि हर अगले अदद से 2 को ज़रब किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 7 आया, 7 को 2 से ज़रब किया तो आगे 14 बन गया, 14 को 2 से ज़रब किया तो आगे 28 बन गया। इसी तरह दोस्तों 28 को मतलब है कि 2462 और 2418 में दोस्तों 28 को हम 2 से मतलब 2 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे जवाब आएगा 2518 और आगे इसमें मतलब है कि 56 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 56 को 2 से ज़रब किया जाए तो बनता है 112। तो 2518 में 112 को अगर जमा कर दिया जाए तो हमारा मतलब है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि ट्रिक की समझ आ गई होगी और इसका जो राइट आंसर बनेगा 2436, 2430, 3730 या 2830 वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसका कौन सा मतलब कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, 2/4, 4/16, 16/256 आगे कौन सा आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें 2/4, इससे आगे जो बना वो बना 4/16, यानी मतलब इनमें जो तल्लक है दोस्तों वो है 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 बन गया। इसी तरह 16 को 16 से ज़रब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 256 बन जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों देखिए नीचे 4 है, 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 बन गया, 16 को 16 से ज़रब किया तो 256 बन गया, 256 को 256 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 65,536 बनेगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज़ राइट, 256 ओवर 65,536। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड इज टू शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन आंसर विल बी। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों नीचे हमारे पास 3 नंबर हैं, एक 2 है जो सबसे छोटा, एक 14 है जो सबसे बड़ा, एक 4 है जो मतलब है कि तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में वो ये कह रहे हैं इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो सेकंड आप लोगों के पास नंबर है यानी 14 हमारे पास सेकंड नंबर है, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड, मतलब है कि इज ऐड करो टू द शॉर्टेस्ट नंबर, यानी वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो सेकंड नंबर है उसमें जो शॉर्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा नंबर है उसमें उसको ऐड कर दो यानी जमा कर दो। तो हमारे पास दोस्तों जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो है 14 और सबसे जो छोटा नंबर है वो है 2। तो 14 में दोस्तों 2 को जमा करें तो कितना जवाब आता है, 16 आएगा। दोस्तों ये 2 चीज़ें तो होगी। दोस्तों आगे वो क्या कह रहे हैं कि डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन विल आंसर विल बी। दोस्तों वो आगे ये कह रहे हैं कि जो मतलब है कि आप लोगों ने पहले जो किया है मतलब है कि जो सेकंड नंबर को आप लोगों ने शॉर्टेस्ट नंबर में ऐड तो कर दिया है लेकिन आगे क्या करो, डिवाइड करो बाय थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, 4 हमारे पास थर्ड नंबर है तीसरे नंबर पर। तो हमारे पास जो पहले जवाब आया था दोस्तों 16, तो 16 को मतलब है कि 4 से क्या करो, आगे कह रहे हैं डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 4। तो 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन पे मिल रहा है। दोस्तों फिर आप लोगों को कह रहा हूँ जिस सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। दोस्तों देखिए सवाल को हल करते हैं, 2 4 6 5 3 8 5 5 आगे कौन सा आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें 2 को अगर मतलब 2 को 4 में जमा मतलब 2 को 4 में जमा किया जाए तो कितना जवाब आता है, 6 आता है। तो दोस्तों आगे देखें 5 को 3 में जमा किया जाए तो कितना आता है, जवाब 8 आता है। इसी तरह दोस्तों जो 5 को 5 में जमा करेंगे तो 10 बनता है। तो हमारा राइट जो आएगा आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 10। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, 10 हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें इन्फेंट, इसका दोस्तों मतलब होता है शेरखार बच्चा। इन्फेंट का मतलब होता है शेरखार बच्चा। बेबी का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब भी बच्चा ही होता है, मतलब है कि ये कह लो बेबी बच्चा, ये दूसरा वो छोटा बच्चा कह लो, या और न्यू बार्न का मतलब भी दोस्तों मतलब कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यू बार्न। लेकिन दोस्तों जो अडल्ट है इसका मतलब दोस्तों है सियाना या जवान। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। बाकी सब का कनेक्शन आपस में है। इन्फेंट में ना मतलब है कि शेरखार बच्चा, बेबी का मतलब भी बच्चा होता है और न्यू बार्न का मतलब भी छोटा जो नया पैदा होता है बच्चा। लेकिन जो अडल्ट है इसका मतलब होता है सियाना या नौजवान। तो इसका राइट आंसर है अडल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो कार है इसको तो ड्राइव किया जाता है, जो हॉर्स है इसको क्या हम करते हैं, इसको हम रन करते हैं, इसके हम ड्राइव करते हैं, इसको हम बाय करते हैं या इसकी हम राइड करते हैं। दोस्तों जो हॉर्स है इसकी हमेशा राइड की जाती है, राइडिंग। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, राइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ मिसिंग लेटर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग लेटर है, वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानते हैं। 8 जमा 3 नफ़ी 4 आगे जी आ गया। इस तरह 2 जमा 12 नफ़ी 2 आगे एल आ गया। इस तरह 12 जमा 4 नफ़ी 3 आगे डब्ल्यू आ गया। नीचे दोस्तों 13 जमा 1 नफ़ी 10, इसमें आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पहला जो जी है वो कैसे आया, ताकि हमें कंसेप्ट की समझ आ जाए। तो 8 में से अगर 3 को जमा किया जाए, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 बनते हैं। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि 4 को नफ़ी कर दो, 11 में 4 को नफ़ी किया, जवाब कितना आया, 7 आया। तो दोस्तों 7 तक गिने A B C D E F G, यानी 7वें नंबर पर जी आता है, 7वें नंबर पर
जी आता है। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे एल भी इसी तरह आया और डब्ल्यू भी इसी तरह आया दोस्तों। नीचे देखते हैं 13 में 1 को जमा किया तो कितना बन गया, 14 बन गया। 14 में से 10 को नफी करेंगे तो कितना आएगा, जवाब 10 आएगा। तो मतलब कि सॉरी 10 नहीं आएगा, 14 में 10 को नफी करेंगे जवाब कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 तक हम गिने ए बी सी डी, तो 4 तक मतलब डी है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने समझना थोड़ा सा। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, मतलब कि वो कह रहा है कि अकमल और जमाल आपस में भाई हैं। अंजम एंड अजमल आर देयर सन, अंजम और अजमल इनके बेटे हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो अकमल और जमाल ये आपस में भाई हैं और इनके बेटे हैं अंजम एंड अजमल, मतलब इनके जो बेटे हैं वो हैं, एक नाम अजमल है, एक का नाम अंजम है। तो वो जो इनके बेटे हैं, इनके जो बेटे हैं अकमल और जमाल के, उनके बेटों का आपस का रिश्ता क्या है, इस सवाल में हमें ये बताना है दोस्तों। उनका रिश्ता आपस में है कज़न का, या वो पतरेर मतलब कि पतरेर होंगे या मसर, जो भी उनका जो आपस में रिश्ता वो है कज़न का। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड। तो दोस्तों डीफ का जो कोड है वो क्या होगा, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें कोड का अगर दोस्तों कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों। कोड का अगर कोई भी सवाल आता है तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, फीड का जो कोड है वो है 4332। दोस्तों वो कैसे है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है यहाँ फीड का जो सबसे पहला लफ्ज़ है दोस्तों वो है एफ, और 4332 का जो पहला लफ्ज़ है वो है 4। आगे दूसरे नंबर पे ई है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ई है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी 3 है। आगे दोस्तों एंड पे डी है तो एंड पे यहाँ पे 2 है। इस तरह आप लोगों ने कोड मैच करने हैं, मतलब कि कोड बनाने हैं, तो आप इजीली इनका जवाब निकाल पाओगे। दोस्तों हमें डीफ का कोड बताना है तो डीफ का कोड हम इजीली बता लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखें डी की अगर बात करें, डी मतलब कि यहाँ पे एंड पे है तो डी की जो कीमत जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2। ई की जो वैल्यू है यहाँ पे, ई की दोस्तों वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ई दूसरा 2 है, ई तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। आगे दोस्तों एंड पे एफ, तो एफ की वैल्यू एफ पहले नंबर पर है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर कौन सा है, 4 है, तो एफ की वैल्यू है 4। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 2334। तो 2334 हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। इस सवाल को हम एक और तरीके से भी हल कर सकते थे कि फीड से उन्होंने 4332 बनाया, तो डीफ से क्या बनेगा दोस्तों, उन्होंने क्या किया, फीड को उल्टा कर दिया, यानी फीड को मतलब उल्टा किया जाए तो डीफ बन जाता है। मतलब है कि ये एफ से शुरू हो रहा है, डीफ डी से शुरू है, मतलब है कि ये देखें एफ से मतलब है कि तो ये तो फीड बन गया। तो जो डी है दोस्तों उन्होंने डी से उल्टा कर दिया, पहले डी कर दिया, फिर ई, फिर ई, फिर एफ, तो फीड को उन्होंने उल्टा करके डी बना दिया। तो यहाँ पे जो 4332 है इसको भी उल्टा करें तो जवाब वही 2334 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, वट इज़ द रिलेशन बी टू ए। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो ए है दोस्तों, ए फादर है बी का, मतलब एक ए बाप है बी का। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि बी इज़ नॉट द सन ऑफ, यानी जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। तो इनका आपस में बी टू ए का आपस में रिश्ता क्या है दोस्तों, अगर बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो यही रिश्ता है दोस्तों डॉटर का, क्योंकि मतलब ए और ए बी का फादर तो है। आगे कह रहा है कि बी मतलब है कि ए का सन नहीं है, सन का मतलब बेटा होता है, बेटा नहीं है तो दोस्तों बेटी होगी, तो डॉटर हमारा राइट आंसर बनेगा। बी टू ए का रिश्ता है डॉटर का बेटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, यानी मंडे, यस्टरडे का मतलब होता है दोस्तों, यस्टरडे का मतलब होता है मतलब गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है। तो दोस्तों जो दिन गुजर गया है यस्टरडे का, जो दिन गुजर गया यस्टरडे का, उसके दिन था मतलब है कि वाज मतलब यस्टरडे, जो दिन गुजर गया उसके दिन तो मंडे था, यानी मतलब है कि कल का दिन गुजर गया, कल मंडे था, तो आज क्या होगा, आज ट्यूसडे होगा। तो आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो मतलब है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि कल तो मतलब जो दिन गुजर यस्टरडे जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, यानी कल जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, तो आज क्या होगा, आज होगा ट्यूसडे। तो आगे बताना है कल के बाद कौन सा दिन होगा, आज ट्यूसडे है तो कल मतलब क्या होगा, कल होगा वेडनेसडे, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है डी ऑप्शन, थर्सडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए जेड बी वाई, तो आगे हमें कौन सा मतलब एक ऑप्शन आएगा, नीचे मतलब इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा आगे जवाब आएगा। दोस्तों देखिए ये भी सीरीज़ का सवाल है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है दोस्तों। ए जेड यानी एक शुरू से ले लिया, जेड एंड से ले लिया, इसी तरह बी शुरू से ले लिया और वाई अल्फ़ाबेटिक से एंड से ले लिया। इसी तरह दोस्तों ये इसकी तरतीब इस तरह बनेगी, ए बी आगे मतलब है कि यहाँ पे सी आ जाएगा। दूसरी सीरीज दोस्तों जेड वाई, जेड के बाद वाई, तो वाई के बाद कौन सा आता है दोस्तों, वाई के बाद एक्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स। तो सी एक्स हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है सी एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ ऑल मेल्स आर ग्रीन, यानी मतलब इस सवाल में आप ये समझ लो कि जो ऑल मेल्स हैं उन्होंने दूसरा जो ग्रीन शर्ट्स यानी या ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, एंड ऑल फीमेल्स आर रेड, जो आर लड़कियां हैं उन्होंने रेड सूट या रेड जैकेट
पहनी हुई हैं। तो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है कि ऑल गर्ल्स आर ऑरेंज, ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, ऑल बॉयज़ आर पिंक या ऑल बॉयज़ आर ग्रीन। दोस्तों देखें इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि ऑल मेल्स आर ग्रीन, यानी मेल्स ने तो ग्रीन पहने हुए हैं, फीमेल्स ने रेड पहने हुए हैं। नीचे ऑप्शन में ऑल गर्ल्स आर ऑरेंज, तो गर्ल्स ने क्या पहने हुए हैं? रेड, तो यहाँ ये ऑरेंज है, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, तो ऑल फीमेल्स ने रेड पहने हुए हैं, ग्रीन भी नहीं पहने हुए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑल बॉयज़ आर पिंक, तो दोस्तों बॉयज़ ने क्या पहने हुए हैं? ग्रीन, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल बॉयज़ आर ग्रीन, तो दोस्तों ऑल बॉयज़ ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, ऑल मेल्स आर ग्रीन, ऑल मेल्स ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, तो ऑल बॉयज़ आर ग्रीन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द पेयर विच डिफरेंटली रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। दोस्तों इन मतलब है कि पेयर में से एक ऐसा पेयर है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए चेक करते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट, दोस्तों पेशेंट का तल्लक हॉस्पिटल से होता है दोस्तों, ये तो हमें ठीक लग रहा है। आगे दोस्तों जो है वो है डिसीज़, इसका मतलब बीमारी, और इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। बीमारी और कीड़े मकोड़ों का आपस में तो तल्लक नहीं लग रहा मुझे, ये गलत है। आगे दोस्तों देखें इंडस्ट्री लेबर, तो दोस्तों जो इंडस्ट्री होती है लेबर इंडस्ट्री में ही काम करती है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर इसमें देखें क्राइम पनिशमेंट, तो क्राइम जो बंदा क्राइम करता है, जो जुर्म करता है उसको पनिशमेंट मिलती है, तो ये भी मतलब है कि ठीक लग रहा है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है जो बाकियों से डिफरेंट है वो है बी ऑप्शन। डिसीज़ और इंसेक्ट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे प्यार आपस में मैच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो इस वक्त टाइम क्या होगा। तो दोस्तों 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 में से हम 37 को नफ़ी कर देते हैं, जवाब कितना आएगा? जवाब आएगा 23। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि मतलब है कि 6:23 हुए हैं, मतलब है कि 23 मिनट पास्ट 6 o'clock, यानी मतलब है कि 6 बजने में मतलब 6:23 हुए, मतलब है कि 37 मिनट और होंगे तो 7 बजेंगे। तो राइट हमारा आंसर बनता है 23 मिनट्स पास्ट 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज़ का सवाल है, 111, 333, 555, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। तो ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, 111 आगे, 333 आगे, 555 आगे, क्या आएगा? 5 के बाद 7 आता है, तो 777 आ जाएगा, 777, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से बताना है कि वो मिसिंग नंबर कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये यहाँ पे मिसिंग नंबर हम किस तरह लाएंगे, किस तरह हम चेक करेंगे, इसमें ट्रिक कौन सी यूज़ हुई है। दोस्तों देखें इसको देखें दोस्तों, 10 में से अगर 5 को नफ़ी किया जाए तो जवाब कितना आता है दोस्तों? जवाब आता है 5। तो 5 को इस ऊपर वाले 18 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 23 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 9 में से 7 को नफ़ी किया जाए तो कितना जवाब आता है? 2 आता है। इसी 2 को ऊपर वाले 58 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 60 आता है। तो इसी तरह हमें कंसेप्ट का पता चल गया, हम इजीली यहाँ पे जवाब ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों देखें 40 में से हम 22 को नफ़ी करेंगे, जवाब कितना आएगा? जवाब आएगा सिर्फ 18, और इस 18 को इस 12 में हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 30 का। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो कौन सा लफ्ज़ है? वो है 30, बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इनमें से भी एक डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है दोस्तों, वो कौन सा देखते हैं आइए। तो ए सी, इसमें जो गैप है ए बी सी, यानी एक लफ्ज़ का गैप है बी का। अगर डी जी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसमें 2 लफ्ज़ों का गैप है। एच आई जे के, इसमें भी 2 लफ्ज़ों का गैप है। एल एम एन ओ, इसमें भी 2 का, लिहाजा जो एक का गैप था वो ए सी में था। तो यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों नीचे सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों सीरीज़ है ZXUW, दूसरा Q। तो दोस्तों ये भी सीरीज़ एंड से चल रही है, Z से शुरू हुई है। तो सबसे पहले Z आया, Z के बाद X आया, ZXYZ, मतलब इसमें जो गैप है वो एक लफ्ज़ का है Y का। तो आगे दोस्तों गैप है 2 का, आगे गैप है 3 का, आगे गैप होगा 4 का। तो Q के बाद 4 का गैप छोड़ के जो राइट आंसर बनेगा वो इन ऑप्शन में से होगा। तो दोस्तों ये कौन सा राइट आंसर बनेगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द फॉलोइंग सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। दोस्तों इस सीरीज़ में हमें बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट इसका कौन सा आएगा। दोस्तों देखें 1 में 2 जमा किया 3, 3 में 2 जमा किया 6, 6 में 4 जमा किया 10, 10 में 5 जमा किया 15, 15 में 6 जमा किया 21, 21 में 7 जमा किया तो 21 और 7 28, और 28 में 8 जमा किया 36, और 36 में 9 को हम जमा करें तो 45। हमारा जवाब बनता है सी ऑप्शन पे ये मिल रहा है। तो दोस्तों ये सभी को आपस में जमा करके जो राइट आंसर बनेगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कराची इज़ टू 9 देन लाहौर इज़ टू। दोस्तों इस वाले में ये बताना है जो कराची है इसका लिंक है 9 के साथ। तो लाहौर का तल्लुक किन के साथ हो सकता है? 9 के साथ, 8 के साथ, 7 या 11 के साथ। तो दोस्तों देखें कराची का 9 के साथ तल्लुक किस तरह बना, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखें कराची में अगर हरफ गिने 1 2 3 4 5 6 7, कराची में 7 हरफ बनते हैं। कराची में कितने बनते हैं? 7। 7 में से अगर 2 को जमा किया जाए तो 9 बनता है, इसी तरह 9 आ गया। इस तरह लाहौर के लफ्ज़ गिन लें तो लाहौर के कितने बनते हैं? लाहौर के बनते हैं सिर्फ 6।
6 में से हम 2 को जमा करेंगे तो कितना जवाब आएगा 8। तो डी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा 8। डी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो लाइट है इसका तल्लुक है आई के साथ, यानी आइज यानी आंखों की रोशनी होती है। तो साउंड का तल्लुक किन के साथ हो सकता है, हेयर के साथ, फुट के साथ, लेग के या एयर के। दोस्तों जो साउंड है, जो आवाज़, वो हमेशा हम एयर यानी कान से ही सुन सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इस बार में हम ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है मुख्तलिफ बाकियों से, वो कौन सा दोस्तों। यूएसए, कनाडा, आगे ऑस्ट्रेलिया, आगे लंदन। दोस्तों देखें जो कनाडा है ये भी एक कंट्री है, एक मुल्क है, यूएसए भी और ऑस्ट्रेलिया भी। जो लंदन है दोस्तों ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, उसका शहर है, लेकिन ये कंट्री नहीं है। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है लंदन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कौन सा आएगा। दोस्तों देखें 3 यहाँ पे किस तरह है। दोस्तों 3 इस तरह आया कि 1 लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइन। तो यहाँ पे 3 बन गया इस तरह, 1 लाइन, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 बन गया इस तरह। इसकी लाइनें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 लाइनें, इसमें जवाब कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट